हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। तो आज हम आ चुके हैं नई वीडियो और नए पैटर्न के साथ। तो आज हम इस वाले पैटर्न का लॉजिक देखने वाले हैं गाइस, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो आपको सबसे पहले पैटर्न को देख के क्या दिमाग में आ रहा है कि अगर आप इसको बना सकते हैं तो सबसे पहले तो खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता तो मैं इसका लॉजिक बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये। तो गाइस, जो मेरे सीनियर्स का प्लेसमेंट हुआ था जेके टेक्नो शॉप में, तो उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, उन्होंने मेरे को बताया था। ठीक है, तो इसको फिर मैंने ट्राई किया, बट इतना इजी नहीं था। खैर, इसमें लॉजिक लगाना मुश्किल ही था। तो अभी हम देखो चलते हैं इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को हमको वो चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो अब देखो 5 रो हैं, 5 कॉलम है। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखो अब यहाँ पे देखो 1 किस पोजीशन पे है और 0 किस पोजीशन पे आ रहा है हमारा। ठीक है, जो हमारा आउटर लूप चलेगा i=1 से 5 तक चलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और जो हमारा इनर लूप चलेगा वो चलेगा j=1 से और j<i तक। i तक बिकॉज इसलिए अगर जब i का मान 1 होगा तो एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, i का मान जब 2 होएगा तो 2 ही वैल्यू प्रिंट होंगी। ठीक है, तो हम पहले अपना लूप लिख लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। और लूप चलाने का मेरे को i=1 से और i=<= 5 और i++। और इनर लूप चलाना है मेरे को j=1 से j और इक्वल टू चलेगा i और j++। ठीक है, इतना मेरे को चलाना है। हम आ चुके हैं अपने इस वाली रो पे। ठीक है, जब मेरा i=1 था मतलब फर्स्ट रो और j=1 मतलब कि पहला कॉलम। ठीक है, तो हम आ चुके हैं 1 पे। अब देखो मेरे को 1 कहाँ पे प्रिंट कराना है और 0 कहाँ प्रिंट कराना है। अगर मैं इसमें देखो पहले आपको लिख कर दिखा देता हूँ मेरा लॉजिक क्या है। ठीक है, अगर इफ के अंदर आए हम और यहाँ पे मैंने को लॉजिक लगाया आई डिवाइड किया मैंने 2 से, आई रिमाइंडर 2। ठीक है, सॉरी रिमाइंडर। और जब मैं आई को 2 से रिमाइंडर कर दूंगा, अगर इक्वल टू 0 आया, ठीक है, आई का मान जो भी हो, अगर रिमाइंडर करके उसको इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब मानो आई का मान 2 था, मतलब कि मैं सेकंड रो में था। ठीक है, और अगर सेकंड रो में आई का मान 2 रहेगा और 2 से डिवाइड करूँगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर, 0 आ गया। मैं था सेकंड रो पे, पहली रो को भूल जाइएगा इस अभी। हमारे सेकंड रो पे और i=0, 2 से डिवाइड किया 0 आ गया हमारा। और अब 0 आ गया तो हमारी वैल्यू ट्रू हो गई है। ठीक है, और इसके अंदर फिर आएंगे हम, इसके अंदर फिर एक और लॉजिक लिखेंगे, क्योंकि अभी हम इस वाले रो में आ चुके हैं। ठीक है, और इस वाले रो में घुस गए। तो अब जे को अगर जब हम डिवाइड करेंगे तो जे का जो रिमाइंडर आएगा 2 से, अगर वो भी 0 है, ठीक है, और जब जे का मान भी 2 है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई का मान 2 से डिवाइड हुआ 0 आया, तो हम आ गए सेकंड रो में। ठीक है, और पहली रो को अभी भूल जाइए। और जब मैंने जे को डिवाइड किया 2 से और आया 0, मतलब कि मैं था, अगर मेरा जे का मान 0 कब आएगा, जब मेरा मान 2 होएगा या होएगा 4। ठीक है, तो मानो जे का मान 2 था सेकंड कॉलम में हम। ठीक है, अभी गाइस हम कौन से कॉलम में फंस चुके हैं, हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम में हम फंस चुके हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है। प्रिंट अप मैं करा दूंगा 1 और एक स्पेस दूंगा। ठीक है, अब देखो मैं कहाँ पे था, मैं था सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे। इतना मेरा काम था। और जब मैं यहाँ पे दोनों चीज़ पे क्रॉस करूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्रॉस किया तो 1 आया, तो मैं 1 प्रिंट करा दिया यहाँ पे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स है मेरे पास, और यहाँ पे प्रिंट अप करा देंगे हम 0 और स्पेस दे देंगे। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे क्या था, अगर मैं सेकंड रो में था और सेकंड कॉलम में था, और अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, अगर नहीं किया तो मेरा सॉरी अगर क्रॉस किया मैंने तो 1 प्रिंट हो गया। अगर मैं क्रॉस नहीं किया तो मेरा 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो मेरा था लॉजिक यहाँ से घुसने के लिए। अगर मैं इफ़ i=, मेरा डिवाइड करके 0 आया, अगर मेरा i= डिवाइड करके 0 नहीं आया, मतलब कि i का मान 1 था, ठीक है, तो मैं पहली उसमें होऊंगा अपने कॉलम में, सॉरी पहली रो में। तो अब मैं यहाँ पे एल्स लाऊंगा इसके लिए, और इसके एल्स में सिंपली मैं फिर कंडीशन को चेक करूँगा। अगर मैं पहली रो में हूँ, हाँ, तो मैं कंडीशन फिर चेक करूँगा। इफ़ जे को डिवाइड किया मैंने 2 से और इक्वल टू अगर मेरा 0 आया है, तो हम प्रिंट ऑफ करा देंगे 0 और एक स्पेस। इसको अभी समझाता हूँ मैं ठीक से। और एल्स में प्रिंट कराएंगे हम 1। और अब देखो गाइस यहाँ पे
इसका लॉजिक समझते हैं ठीक से, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे गेट ch लगा दिया और सही है मेरा। अब देखो आपको इतना तो समझ में आ चुका है यहाँ तक, ठीक है। अगर मेरा i को डिवाइड करके 0 नहीं आया तो गाइस जब i का मान हमारा इक्वल टू 1 होएगा तो मैं पहली रो पे रहूँगा अपनी, ठीक है। तो अब ये आया मेरा मान यहाँ पे, ठीक है। i को 2 से मैं डिवाइड करूँगा, 0 नहीं आएगा तो मैं सिंपल सा आ गया अपने एल्स वाले पार्ट में, ठीक है। और एल्स वाले पार्ट में आके फिर मेरा कंडीशन चेक हुई, इफ़ जे रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, तो जे का मान भी मेरा 1 था यहाँ पे, मतलब कि मैं पहली रो में था और पहले ही कॉलम में था नीचे को, ठीक है। तो जे का मान 1 रिमाइंडर करके 0 नहीं आया तो चलेगा एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा 1, ठीक है। तो मेरा 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे और यहाँ से निकले ऊपर गए यहाँ पे, ठीक है। हम जब ऊपर जाएंगे यहाँ पे जे प्लस प्लस करेंगे, जे का मान हो जाएगा 2, फिर कंडीशन चेक होगी मेरी यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू 1, आई का मान क्योंकि 1 रहेगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई। लूप से बाहर निकले, इस वाले लूप पे आए, आई का मान हो जाएगा ++2, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे जे इक्वल टू 1 और जे का मान 1 है, 2 से छोटा है, आई का मान 2 हो गया। अब तो ठीक है, कंडीशन मेरी ट्रू है। और इफ़ आई रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, आई का मान था मेरा 2, रिमाइंडर किया मैंने 0, कंडीशन मेरी ट्रू रही, ठीक है। तो अब मेरी सेकंड रो पे आ गया हूँ मैं, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है। तो जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मेरा जे रिमाइंडर करेगा 2 से इक्वल टू 0, जे का मान था गाइस मेरा 1, तो 1 से डिवाइड करके तो 0 आएगा नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हुई मेरी यहाँ पे। इफ तो चलेगा एल्स वाला लूप, प्रिंट अप हो जाएगा 0, 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। और इस वाले लूप से मैं बाहर निकल गया, एल्स वाला चलेगा नहीं, ठीक है। और मैं गया ऊपर, आया मेरा लूप यहाँ पे ++ हुआ, जे का मान कितना हो गया 2, तो जे लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो है 2 के, क्योंकि आई का मान 2 था, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन मेरी ट्रू हुई इफ़ वाली, आई का मान 2 था, यहाँ से चला और फिर जे का मान हो गया 2 को रिमाइंड किया 2 से, आएगा 0, कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट हो जाएगा मेरा 1, मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो इसी प्रकार से गाइस ये मेरा लूप चलेगा। और गाइस ये क्वेश्चन जे के टेक्नोशॉप में पूछा गया था, ठीक है। तो इतना ईजी भी नहीं था जितना आप समझ रहे हो इसको देख के। अगर आप इसको खुद से ट्राई करोगे तो तब आपके दिमाग के जरा पुर्जे खुल जाएंगे। तो अभी इसको रन कराते हैं, तो रन कराने से पहले इसको कमेंट कर दूँ मैं, एरर आएगी, फिल किया और रन किया तो देखो यहाँ पे बिल्कुल यही पैटर्न प्रिंट होगा जो मेरे को चाहिए था। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पैटर्न की वीडियो जब डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिल जाए। तो चलिए, धन्यवाद।